Welcome to my channel Learning Tools. Subscribe to my channel for more videos. Let's learn with fun. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर का मतलब हिंदी में समझाऊंगी। फ्लाइंग टुगेदर, एक साथ उड़ना। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके माता पिता और आपके शिक्षक आपको समय से करने के लिए कहते हैं? Get up in the morning, सुबह जल्दी उठो। Do the homework, अपना होमवर्क समय से करो। Pack your school bag, अपना स्कूल बैग व्यवस्थित रखो, उसको ठीक से पैक करो। What happened when you didn't do as they asked you to do? और क्या हुआ जब आपने वैसा नहीं किया जैसा आपके माता पिता ने आपको करने के लिए कहा था? Get up in the morning, सुबह जल्दी उठो। हमारे माता पिता कहते हैं सुबह जल्दी उठो। अगर हम सुबह जल्दी ना उठें तो क्या होगा? हम स्कूल के लिए देर हो जाएंगे। डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य समय से करो। अगर हम अपना गृह कार्य समय से ना करें तो क्या हमको स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजें समझ आएंगी? नहीं। पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग ठीक से पैक करो। अगर हम स्कूल बैग ठीक से पैक ना करें तो क्या होगा? हम कोई किताब या कोई बुक ले जाना भूल जाएंगे और क्या होगा? हमें स्कूल में टीचर का समझाया ठीक से शायद समझ में ना आए। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, घने जंगल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी पत्तों भरी जो डालियां थी वो मजबूत बाहों की तरह फैली हुई थी। This tree was the home of a flock of wild geese. गीज होते हैं ये पक्षी, इन पक्षियों को गीज कहते हैं और एक पक्षी को कूज कहते हैं। एक से ज्यादा होते हैं तो क्या कहते हैं? गीज। This tree was the home of a flock of wild geese. और ये जो बड़ा पेड़ था वो जंगली गीज का घर था। They felt safe there. वो सभी गीज वहां बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उन सभी गीज में से एक जो था वो बहुत ही वाइज मतलब बहुत ही होशियार था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. क्रीपर उन पौधों को कहते हैं जो बड़ा होने के लिए दूसरे पेड़ों का या फिर दीवार का सहारा लेते हैं। हमने ऐसे कई पौधे अपने आसपास देखे होंगे। He noticed a small creeper at the foot of the tree. अब उस होशियार गूस ने पेड़ के पास में एक क्रीपर यानी कि बेल उगते हुए देख ली। He spoke to the other birds about it. उसने इस बारे में दूसरे पक्षियों को और दूसरे जो गीज थे उनको बताया। Do you see that creeper? He said to them. उस होशियार गूस ने बाकी गीज से कहा, क्या तुम उस क्रीपर को, उस बेल को देख सकते हो? Let us destroy it. चलो इसको मिलकर खत्म कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. अब बाकी गीज ने बोला, हैरान होकर बोला कि हमें इसे क्यों खत्म कर देना चाहिए? It is so small. ये तो बहुत ही छोटा है। What harm can it do? ये क्या नुकसान पहुंचाएगा? My friends, replied the wise old bird. अब उस होशियार गूस ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, That little creeper will soon grow. ये छोटा क्रीपर जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे जैसे ये बढ़ेगा
इस पेड़ का सहारा लेकर ये और भी मोटा और भी मजबूत हो जाएगा। What of that? asked the geese. अब बाकी गीज ने कहा तो क्या हुआ? What harm can a creeper do us? उन्होंने कहा, बाकी गीज ने बोला, तो एक क्रीपर, एक बेल जो है वो हमारा क्या नुकसान कर सकती है? अगर ये बढ़ भी जाए तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? Don't you see? replied the wise bird. अब होशियार गूज ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं देख सकते? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. अगर ये क्रीपर, ये बेल बड़ी हो गई और ये इस पेड़ का सहारा लेकर ऊपर तक पहुंच गई, तो कोई भी बड़ी ही आसानी से हमारे इस पेड़ पर चढ़ सकता है। A hunter can come up and kill us all. और कोई भी शिकारी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। Well, there's no hurry, they replied. अब बाकी सब गीज ने कहा, तो इसमें तो अभी बहुत समय है, इतनी भी जल्दी क्या है? The creeper is very small. ये क्रीपर, ये बेल तो अभी बहुत ही छोटी है। It would be a pity to destroy it now. अभी बहुत ही दुख होगा इस छोटे से क्रीपर को मारने में। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. उस बूढ़े होशियार गूज ने कहा, इसको अभी ही खत्म कर दो, इस क्रीपर को अभी ही खत्म कर दो जब ये बहुत छोटा है। Now it is tender and you can cut it easily. टेंडर मतलब बहुत ही कोमल। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल है, इसको हम आसानी से काट सकते हैं। Later it will become hard and you will not be able to cut it. और बाद में जब ये बढ़ जाएगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत ही कठोर हो जाएगा, तब इसको काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। We will see, answered the birds. अब बाकी पक्षियों ने कहा, हम देख लेंगे, अभी छोड़ो। But they did not destroy the creeper. लेकिन बाकी सारे पक्षियों ने उस क्रीपर को नहीं खत्म किया। They forgot the wise old bird's advice. और सभी उस बूढ़े होशियार पक्षी की सलाह को भूल गए। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ता गया, वो उस पेड़ पर घुमावदार तरीके से अपना रास्ता बनाता गया। Stronger and stronger it became, until it was as strong as a thick rope. मजबूत और मजबूत वो क्रीपर समय के साथ में बहुत ही मजबूत बन गया, जैसे कि कोई मोटी रस्सी हो। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सभी गीज अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे, एक शिकारी उस जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. अब उस शिकारी ने खुद से कहा, अच्छा, तो इसी पेड़ पर वो सारे जंगली गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो दोपहर में वापस आएंगे तो मैं उन सबको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और वो शिकारी उस क्रीपर की मदद से उस पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. वो पेड़ के सबसे ऊपर जाकर चढ़ गया और वहां अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. और फिर वो नीचे उतर गया और वहां से चला गया। In the evening, the geese returned home. अब दोपहर में सभी गीज वापस अपने घर यानी कि उस पेड़ पर लौट आए। They did not notice the net.
और किसी ने भी उस जाल पर ध्यान नहीं दिया कि वहां उस शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही सारे पक्षी उस पेड़ पर जाकर बैठे, वो सब के सब उस जाल में फंस गए। ट्रैप मतलब फंस गए। They struggled hard to get out, but could not. और सभी बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने लगे, वहां से बाहर आने के लिए सभी कोशिशें करने लगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। Help, help, cried the geese. सभी गीस चिल्लाने लगे, मदद करो, मदद करो। We are caught in the hunter's net. हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। Oh, what shall we do? अब हम क्या करेंगे? Don't make a fuss now, said the wise old bird. अब उस बूढ़े होशियार पक्षी ने कहा, अब ज्यादा कोलाहल मत मचाओ। Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. मैंने बहुत समय पहले ही तुम सबको उस क्रीपर को, उस बेल को खत्म करने को कह दिया था, पर तुम सबने मेरी एक नहीं सुनी। Now see what has happened. अब देखो क्या हो गया है। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब कल सुबह वो शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. हम सब मूर्ख थे, सारे पक्षी रोने लगे। We are very sorry, we did not listen to you. हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। Please tell us what to do. प्लीज हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें? Then listen carefully, replied the wise bird. अब उस होशियार पक्षी ने कहा, तो ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी वापस आए, तो तुम सब इस तरीके से दिखाना जैसे कि तुम सब मर चुके हो। Just lie still. एकदम बिना किसी हलचल के ऐसे ही पड़े रहना। The hunter will not want dead birds. उस शिकारी को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए होंगे। He will throw us to the ground. वो हम सबको जमीन पर फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down. Collect the dead birds and take them home. और इस तरीके से उसके लिए आसान होगा नीचे उतरना, हम सब मरे हुए पक्षियों को जमा करना, इकट्ठा करना, and take them home. उन सभी पक्षियों को घर ले जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा, तो हम सबको क्या करना है? एकदम से उठ जाना है और हम सबको उड़ जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह वो शिकारी वहां वापस आया और ऊपर चढ़ने लगा। He looked at the geese in the net. उसने उस जाल में फंसे हुए सारे गीस को देखा। They are all dead, he muttered to himself. उसने खुद से कहा, वो खुद से ही बोला कि ये सब तो मर चुके हैं। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक कर सभी पक्षियों को जमीन पर फेंका। The birds lay still until the last one had been thrown down. सारे पक्षी एकदम बिना किसी हलचल के, जैसे कि वो मर चुके हो, ऐसे पड़े रहे जब तक कि उस शिकारी ने आखिरी पक्षी को जमीन पर नहीं फेंक दिया। Then all at once they caught up, flapped their wings and flew away. और उसके बाद सभी के सभी पक्षी वो एक साथ उठे और अपने विंग्स यानी अपने पंखों को फड़फड़ाया और वहां से दूर उड़ चले। The hunter was taken by surprise. जो वो शिकारी था वो बहुत ही हैरान था।
From the top of the tree, he watched all the geese fly away. और उस पेड़ के ऊपर से वो सारे पक्षियों को उड़ता हुआ देखता रहा। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टूल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।